हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। ये आज धरना पूरे देश के जितने भी तहसील हैं, हर तहसीलों पे हो रहा है पूरे भारत में, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे ये धरने हो रहे हैं। जिस तरह इस लॉकडाउन के पीरियड से धीरे धीरे जनता बाहर निकल रही है। लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा नहीं बचा था, महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, मंदी बढ़ रही थी, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जिस गति से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा के सरकार ने महंगाई को और बढ़ाया है, ये सरकार सिर्फ जनता के जेब से पैसा कैसे निकलेगा उसी के लिए कानून बनाना जानती है। जनता की भलाई कैसे होगी उस पर न सरकार सोचती है न बोल रही है। आज बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, जितने हिंदुस्तान के अगल बगल के देश हैं, सारे देशों में जो डीजल और पेट्रोल का दाम है वो हिंदुस्तान से आधे के करीब कम है सारे देशों में। तो ये सारे टैक्स हिंदुस्तान में ही क्यों लग रहे हैं, जबकि इस दौर में हर आदमी आर्थिक रूप से परेशान हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, सब परेशान हुआ है। हो सकता है मोदी जी के जो 10-20 उद्योगपति मित्र हैं उनको छोड़ के बाकी लोग परेशान हुए हों, ये हो सकता है। और उस परिस्थिति में जब आप डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाएंगे तो महंगाई और बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ेगा तो सामानों की कीमत बढ़ेगी, तो उसका बोझ जनता पे पड़ेगा और हर व्यक्ति परेशान है। और आप अपने टैक्स को नहीं कम कर सकते, प्रदेश की सरकार अपने टैक्स को कम नहीं कर सकती। ये सारा जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ये दाम इस समय 24 और 25 डॉलर का है, और जब 51, 52, 54 और 60, 58 डॉलर होता था कांग्रेस की सरकार में, तो उस समय डीजल पेट्रोल का दाम 60 और 62 था। तो मोदी जी भाषण देते थे कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ रही है भाइयों और बहनों, वैसे वैसे डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। तो अब तो 80 रुपये से ज़्यादा हो गया। तो अब मोदी जी को अपनी उम्र बतानी चाहिए कि उनकी उम्र कितनी बढ़ गई 5 सालों में, अब उन्हें बताना चाहिए। यदि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से प्रधानमंत्री की उम्र तय होती है, जैसा मोदी जी बोलते थे, तो अब उनको अपनी उम्र बतानी चाहिए। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थिति में जनता को राहत देने की आवश्यकता है, न कि जनता अपने घर द्वार को बेच के जिंदा रहे। सरकार को ये नहीं करना चाहिए। सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि इस डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को वापस करे और जिससे जनता को राहत मिल सके, इसीलिए धरना है। सांसद जी, इतने दिनों तक पेट्रोल और डीजल की मूल्य में वृद्धि थी, आज एलपीजी में भी वृद्धि की गई है, क्या कहना है? एलपीजी में वृद्धि हुई, अब ये और ज़्यादा दुखद होगा। अब जो घर की महिलाएं हैं उन्हें दिक्कत आएगी एलपीजी के दाम बढ़ने से। अब देखिए सरकार क्या क्या बढ़ाती है। सरकार को सिर्फ लोगों से टैक्स लगा के पैसा चाहिए, लोगों पे वित्तीय भार बढ़ाना सरकार का काम है। और जनता इतनी टूट चुकी है, इतनी परेशान है कि जनता ऊब गई है इन सरकारों से, इस तरह की सरकारों से। जब 500 केस था कोरोना के देश भर में, तो लॉकडाउन लगाया मोदी जी ने, कहा घर का दरवाजा लक्ष्मण रेखा हो गई, पत्नी और बच्चे से भी 2 मीटर की दूरी पर रहिए। 2014 में कहते थे अच्छे दिन आएंगे, शायद इस जीवन में इससे अच्छा दिन दोबारा मनुष्य देख नहीं पाएगा। और अब जब संख्या 6 लाख पहुंच रही है और समझ गए कि मेरे बस का कुछ भी नहीं है, तो अब जनता जैसे मन चाहे वैसे रहे, मरे या जिए, सरकार से कोई मतलब नहीं है। प्रतिदिन संख्या 19,000 और 20,000 बढ़ रही है। आगे क्या रणनीति? अब देखिए आगे की रणनीति डीजल पेट्रोल पे और हर इशू पे जो जनता के भलाई के विषय हैं उस पे हम लोग लड़ेंगे। हम लोग न सरकार के पुलिस से डरने वाले हैं, न इनकी तानाशाही से और न कोरोना से। हम जनता के लिए लड़ेंगे और जब तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार जनता की बात को मान नहीं लेगी, तब तक हम ये लड़ते रहेंगे। जो भी इस तरह के
की समस्याएं आएंगी लोगों के सामने। कांग्रेस सदैव लड़ती रही है और हम लड़ते रहेंगे। और हमारा तो सौभाग्य है, कांग्रेस का सौभाग्य है कि हमारे जो तीनों नेता हैं, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेज़ों से लड़ते रहे और देश को आज़ाद कराए। और हम लोग ये जो काले अंग्रेज इस समय सत्ता में बैठे हैं, हम लोग उनसे लड़ रहे हैं जो वीर सावरकर के साथ अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे। हम लोग उनसे लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी में। मेरा नाम संजीव सिंह है। संजीव जी, आज ये किस तरीके का आयोजन किया गया कांग्रेस पार्टी? जब से लॉकडाउन फेज़ में वो अनलॉक 1 की बात करें या लॉकडाउन की बात करें, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार की चुप्पी ये बता रही है कि सरकार पूरी तरह से हताश है और इसका ध्यान केवल चुनावी जीत की अंकड़ी साधने का रहता है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगातार ये डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि के खिलाफ एक आंदोलन चला रखा है। पहले जिला मुख्यालयों पर था, आज पूरे देश के तहसीलों पर हो रहा है और ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि आज इस सरकार के सामने सवाल ये बनता है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय $100 प्रति बैरल दाम हुआ करता था, तब भी डीजल पेट्रोल 70 से 75 रुपये के भीतर मिलता था। आज मिनरल वाटर जो आता है, पानी की बोतल से भी सस्ता हमारा क्रूड ऑयल है और उसके बावजूद 70 साल के इतिहास तोड़ दिया कि डीजल पेट्रोल से ज़्यादा चला गया। तो आज पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि उस समय महंगाई डायन हुआ करती थी, तो क्या इस समय महंगाई जो है टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन केंट विस्लेट हो गई है क्या, कि मोदी जी उससे प्यार करने लगे, बोलते नहीं हैं, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। तो ये सवाल जनता के बीच में। और आज एलपीजी का दाम बढ़ाया गया जो गृहिणियों के घर का हिसाब बिगाड़ रहा है। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस कोरोना पीरियड में लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, 5 लाख के ऊपर पेशेंट हो चुके हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कहीं भी हॉस्पिटल से लेकर सड़क तक कहीं भी सरकार दिखती नहीं बनती है और केवल उसको चुनावी एजेंडे दिखाई देते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। और इसलिए क्योंकि कांग्रेस का जन्म आंदोलन से हुआ था, हमने गोरे अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था और उन्हीं के वंशज हैं, ये सावरकर के वंशज हैं। इन काले अंग्रेजों को भी इनकी जो तानाशाही चली, इसको खदेड़ कर ही कांग्रेस बैठी। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी। देखिए ये क्या हो रहा है, इधर 20 दिन से लगभग डीजल पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इसका विरोध करती चली आई है। आज हम पूरे देश में जितने तहसील हैं, सारे तहसीलों पर इसका विरोध करने के लिए हम कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पे कौन कौन है? यहाँ के प्रभारी रहे हैं हमारे जनपद के पूर्व शासन माननीय राजेश मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ सारे लोग इकट्ठा हुए। देखिए आगे का क्या है, बनारस में किस तरीके की रणनीति? आगे 4 तारीख को हर इसी तरह से हम लोग हर ब्लॉक पे हम बैठेंगे। वहाँ पर वीडियो के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जैसे आज यहाँ पर है, यहाँ पर हम एसडीएम साहब हैं, उनको अपना ज्ञापन सौंपेंगे और वह माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराना है कि ये जो तेल का बढ़ा हुआ दाम है, वर्तमान सरकार उसका दाम घटाए। अरे जी, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में आज वृद्धि की गई है, जबकि पेट्रोल और डीजल इस समय क्या नहीं बढ़ रहा है। अभी कोरोना की इतनी बार बात हो रही थी, कोरोना। जब 500 रहे तो लॉकडाउन हुआ, जब 6 लाख हुए तो लॉकडाउन खत्म हो गया। अब तो वर्तमान सरकार ये मान ली है, जैसे उनके अधीन चलती है भारतीय रेल के डब्बे पे लिखा रहता है कि रेल अपने यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। उसी तरह केंद्र सरकार का यह भी स्लोगन आ गया है कि भारत की जनता अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा स्वयं करेगी। ये स्लोगन वर्तमान सरकार पर पूर्ण रूप से सटीक बैठ रहा है। देखिए, आप एक ऐसे शहर के जिलाध्यक्ष हैं जहाँ से प्रधानमंत्री सांसद हैं, क्या समस्याएं आने वाली हैं अब और गृहिणियों को? तो इतनी समस्या होगी कि फिर ये जैसे लकड़ी और गैस चूल्हा गोबर की बिजली पार करके भोजन बनाती थी, फिर वहीं पर पहुँचना होगा इनको। अपने जो आज से 25 साल पहले जहाँ पर थी वहीं पर खड़ा होना होगा। हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं